एक बार देवता भी कथा सुनने के मूड में आए सुखदेव जी के पास। हे सुखदेव भगवान, कथा सुनाओ। कौन सी? ऐसी कथा सुनाओ कि आनंद आ जाए। ठीक है। सुखदेव भगवान बोले, इंद्र बोले कि स्वर्ग का अमृत ले लो, परीक्षित जी को पिलाओ, और यह कथा अमृत आप हमें पिला दो। सुखदेव भगवान बोले, नहीं, कथा का हम विनिमय नहीं कर सकते, अदला बदली नहीं कर सकते। इंद्र जैसे राजा को सुखदेव भगवान ने अधिकारी नहीं समझा, और सुखदेव जी इंद्र को विदा करते, तुम जाओ, तुम इस भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो। भागवत कौन सुन सकता है? जिसके अंदर भक्ति हो, जिसके अंदर प्रेम हो। भागवत के सारे लोग अधिकारी नहीं हैं। आप सबसे कहो भैया भागवत सुन लो, लोगों की बुद्धि में भागवत घुसती ही नहीं। यदि आपको भागवत जी समझ में आ रही हैं तो समझ लो कि ये भी भगवान की कृपा है, वरना कृपा ना होए तो भागवत समझ नहीं आए। देखो ना, अच्छा बताओ, श्री कृष्ण ने जो समझाया दुर्योधन को, क्या वो समझ में आया दुर्योधन को? कहा कि 5 गांव दे दो पांडवों को, कितना बढ़िया समझाया। क्या दुर्योधन की समझ आया? क्यों नहीं आया? बोलो क्यों? कृष्ण समझा रहे हैं लेकिन दुर्योधन को समझ में। अब जरा बताओ कि कृष्ण जिसे समझाना चाहें, क्या उसे भी समझ में नहीं आएगा? ये कैसे हो सकता है? भगवान कोई चीज समझाना चाहे और समझ में ना आए, कैसे हो सकता है? भगवान समझाना चाहे तो चुटकी में आदमी समझ जाए। ऐसा कैसे हुआ कि कृष्ण समझाए और दुर्योधन को समझ में नहीं? क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान समझाने तो गए थे, दुर्योधन को समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि भगवान चाहते ही नहीं थे कि ये समझे। अब आप ये सवाल कर सकते हैं, कृष्ण ऐसा क्यों चाहेंगे? इसलिए चाहेंगे क्योंकि भगवान का सिंपल फंडा है कि तुमने गलत किया है तो तुम्हें दंड मिलना चाहिए, वरना समाज को मैसेज क्या देंगे? यदि दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी उतरवाई, पाप तो कर ही लिया, और यदि उसे दंड ना मिलता, कृष्ण समझा देते और समझ जाता, तो फिर उसे दंड ना मिलता, और दंड ना मिलता तो फिर तो लोग कहते, वाह हम भी साड़ी उतारेंगे द्रौपदी की, हम भी किसी का चीर हरण करेंगे, क्योंकि दंड तो मिलना ही नहीं। दंड मिलना जरूरी था ताकि समाज को यह मैसेज जाए कि गलत करोगे तो परिणाम दुर्योधन जैसा होगा, सर्वनाश। तो कृष्ण को तो व्यवस्था बनानी थी, तो भगवान खुद नहीं चाह रहे थे कि समझे, वरना भगवान समझा और कोई समझे ना। लेकिन ना समझाने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण था, वरना आप लोग सवाल करते कि खींची तो थी दुर्योधन ने साड़ी, क्या हुआ उसका? आप सवाल करते, कम से कम अब सवाल करोगे तो ये तो उत्तर है कि खींची थी तो सर्वनाश हुआ। भगवान चाहते थे कि सर्वनाश हो, इसलिए तो बाद में ये बात गांधारी समझ गई, ये बात माता गांधारी समझ गई। अच्छा तुम चाहते ना तो रोक लेते, पर तुमने नहीं चाहा, भगवान को श्राप दे दिया। गांधारी माँ ने आखिरी में कि जैसे मेरे बच्चे आपस में लड़कर मरे हैं मेरे सामने, तुम्हारे सामने तुम्हारा वंश आपस में लड़कर मरेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए, ये गांधारी माता का श्राप था। लेकिन क्या करें, भगवान कहते हैं हमारे को तुमने श्राप दे दिया माता, चलेगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों ने जो गलत किया है, समाज के सामने एक न्याय व्यवस्था तो होगी ना। रावण ने गलत किया, सबने समझाया, समझ नहीं आया, क्योंकि राम खुद उसे समझाना नहीं चाहते थे। क्योंकि समझाते समझ जाता
तो क्या होता, फिर तो कोई भी किसी की भी औरत को चुराता और चुरा के कहता जी राम जी मैं आपकी शरण में आ गया। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। विनाश काले सुनो, आप लोगों को यदि हमारी बातें समझ में आ रही हैं, आजकल के बच्चों को माता पिता की बातें समझ में आ रही हैं, तो समझ लो कि भगवान समझाना चाह रहे हैं कि तुम सुधर जाओ, और समझ में नहीं आ रही हैं मतलब नाश सिर पे मंडरा रहा है। विनाश का टाइम है, इसलिए माता पिता की गुरुजनों की बातें कृष्ण समझाए और दुर्योधन नहीं समझा, मतलब दुर्योधन के सिर पर काल नाच रहा था, सर्वनाश नाच रहा। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो यदि हम समझ रहे हैं अपने माता की बात, पिता की बात, गुरुजनों की बात, तो समझ लो कि ये प्रभु की कृपा है। प्रभु हमें बचा रहे हैं नाश से। यदि मैं आपको समझा रहा हूं और आप समझ रहे हैं, तो समझ लो कि भगवान आपको बचा रहे हैं सर्वनाश से। और यदि मैं आपको समझा रहा हूं और आप नहीं समझना चाहते, मतलब आप पतन की ओर जाना चाहते हैं। जैसे कोई लड़की, कोई लड़का गलत राह पर चले गए, मैंने समझाया बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है। यदि समझ गया तो समझ लो कि इसे भगवान समझाना चाह रहे हैं, इसे ईश्वर मौका देना। और यदि नहीं समझा तो समझ लो कि इसके नाश का समय है। समझ में आ रही है बात? तो भगवान के इशारों से ही सब चल रहा है। आपके साथ अच्छा हो रहा है, यह भी ईश्वर की मर्जी है, और आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, यह ईश्वर का दंड है। दंड किस आधार पर होता है? अच्छा ये बताओ, दुर्योधन का सर्वनाश हुआ महाभारत में, क्या कृष्ण की गलती है? उत्तर दो, उत्तर दो। छोरा चश्मा लगाने वाले भैया बताओ, दुर्योधन का सर्वनाश हुआ, क्या कृष्ण की गलती है? बोलो, क्या गलती है कृष्ण की? क्या कृष्ण ने कहा था कि तुम किसी महिला के कपड़े उतारो? बोलो, क्या भगवान ने कहा था कि तुम द्रौपदी का चीरहरण करो? जब किया है तो फिर दंड के लिए अब तैयार रहो। तो दुर्योधन का जो सर्वनाश हुआ वो कृष्ण के कारण नहीं हुआ, वो दुर्योधन के कर्मों के कारण हुआ। रावण का सर्वनाश हुआ तो राम के कारण नहीं, रावण के कर्मों के कारण। तो आपको यदि दंड मिल रहा है तो वो आपके कर्मों का दंड है, ना कि भगवान आपको दुख दे रहे हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान किसी को, बोलो, भगवान तो दुख से बचने के मौके देते हैं। समझ जाओ, गलतियां ना करो, समझ जाओ, गलतियां ना करो। हनुमान जी ने जाके समझाया ना रावण को, समझ जा। क्यों नहीं समझा? समझ गया होता तो सर्वनाश ना होता। तो भगवान केवल न्याय करते हैं। तुमने गलत किया है, यदि आज आप सुखी हैं ना, तो आपने कोई अच्छा काम किया होगा, पुण्य किए होंगे, तो आप सुखी हैं। आज आप दुखी हैं ना, ये तुम्हारे ही कर्मों का दंड है। इसलिए दोष मत दो किसी को। कोई जन्म में हमसे कोई हुआ होगा, हमें नहीं पता, उसका फल आज मिल रहा है। इसलिए ये सब कर्मों के हिसाब किताब से चलता है। ईश्वर तो केवल न्याय करते हैं। तुमने बुरा किया होगा
तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, इसलिए दोष किसी को मत दो, हम ही दोषी हैं। हम कौन हैं? हम ही दोषी हैं। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति किस पर नहीं आई ये बताओ? कौन बचा है संसार में विपत्ति से? आएगी और वो हमारे कर्मों का फल होगा। इसलिए हंसते हंसते ही उसे रखिएगा। इंद्र कहते हैं हमें कथा सुनाओ। तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। ये भागवत आप लोग जो सुन रहे हैं ना, भगवान सुनाना चाह रहे हैं इसलिए सुन रहे हो, वरना ये भागवत तो इंद्र को भी सुनने को नहीं मिली। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भागवत जी की आपने पोथी पाठ बिठाई अपने पुरखों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए।